तो फ्रेंड्स आज बताने वाला हूं कि थंबनेल कैसे बनाएं। थंबनेल दो प्रकार के होते हैं, एक थंबनेल दूसरा प्रोफेशनल थंबनेल। दोस्तों थंबनेल वो है कि जो कि लोग जैसा तैसा बना लेता है और बोलता है कि मेरे वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर आज के डेट में अगर हम लोगों को यूट्यूब में सक्सेस होना है तो दोस्तों हम लोग का थंबनेल को थंबनेल तक ही सीमित नहीं रखना है, उस थंबनेल को हम लोगों को प्रोफेशनल थंबनेल में कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि फ्रेंड्स आज के डेट में हम लोग देखेंगे कि मनोज देव को, दोस्तों मनोज देव का पहले के थंबनेल जो कि जैसा तैसा बना लेता था, दोस्तों उस टाइम में कंपटीशन नहीं था इसलिए वो चल जा रहा था। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हार्ड है। दोस्तों ये बात मनोज देव भी जानता है और दोस्तों मनोज देव भी अपना थंबनेल में कुछ ना कुछ रोज के रोज इंप्रूव करते रहता है। और दोस्तों उसका थंबनेल आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा देखने में अट्रैक्टिव करता है। दोस्तों अगर आप लोग जुन्नू की टैग को देखोगे या फिर टेक्निकल योगी को, दोस्तों सब के सब अपने थंबनेल को इंप्रूव करते रहता है। दोस्तों अगर आप लोग भी अपने थंबनेल को इंप्रूव करना चाहते हो तो दोस्तों बिना स्किप के लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखना। और दोस्तों जो कि बड़े बड़े क्रिएटर्स लोग अपना थंबनेल में जो कि इफेक्ट्स यूज करता है, दोस्तों वो आप लोगों को कभी भी नहीं देगा, क्योंकि आप लोग भी उसे प्रोफेशनल थंबनेल बना लोगे तो दोस्तों उन लोग का भी खटिया खड़े हो जाने वाले। दोस्तों आप लोग टेंशन मत लीजिए कि जो कि मैं थंबनेल में यूज करने वाला हूं सबके सब इफेक्ट्स आप लोगों को मैं दे दूंगा। दोस्तों उससे पहले आप लोगों का एक काम करना होगा, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि दोस्तों मैं सब के सब इफेक्ट्स वहीं पर अपलोड करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। सो फ्रेंड्स हमें पिक्सल लैब ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ दिखाई दे रहे 3 डॉट का निशान, उसे क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ आ जाना इमेज वाले साइज में, और यहाँ आने के बाद हम लोग यहाँ क्लिक करके अपना यूट्यूब थंबनेल के साइज ले लेना है। और लेने के बाद अब इसका क्या करना है, हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करने वाले हैं। इसका बैकग्राउंड कलर आप लोग अपने हिसाब से रख लेना, मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ। तो इसका बैकग्राउंड कलर मैं ब्लैक रखता हूं और आप लोग भी अपने हिसाब से रख लेना। और उसके बाद आप लोगों का आ जाना यहाँ प्लस वाले में, फिर से फॉर्म गैलरी में आ जाना। और यहाँ आने के बाद आप लोगों को यहाँ आ जाना है यहाँ फोटोज में, और फोटोज में आने के बाद आप लोगों को फिर से यहाँ आ जाना है। और यहाँ आने के बाद आप लोग यहाँ इफेक्ट्स लेना है, जैसे कि मैं ये इफेक्ट ले रहा हूँ और आप लोग भी कुछ इस प्रकार से इफेक्ट ले सकते हो अपने वीडियोस के लिए। उसके बाद इसे क्लिक कर लेते हो और क्लिक करने के बाद इसका जो कि बैकग्राउंड रिमूव हम लोग का नहीं हुआ है तो इसका भी बैकग्राउंड यहाँ से आकर हम लोग इसका रिमूव कर लेते हैं, जो कि इरेजर कलर पे आके ऐसे इनेबल कर लेते हैं। उसे पेंसिल वाले को क्लिक करके यहाँ ऐसे रख देना, रखने के बाद इसे साइन कर लेते हैं और फिर से यहाँ कर देते हैं, जिसकी इसका बैकग्राउंड हम लोग का रिमूव हो चुका है। और उसके बाद इसे यहाँ लगा लेते हैं और इसे यहाँ लगाने के बाद इसका कलर देते इसे लगाने के बाद यहाँ से हम लोग इसका कलर दे देंगे। इसका कलर हम लोग का यहाँ रेड रख लेते हैं, जो कि एकदम ये जो कि इसका कलर यहाँ रेड रख लिया। रेड रखने के बाद इसे ओके कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को इसे यहाँ आके इसे लॉक कर लेते हैं। इसे लॉक करने के बाद हम लोग का फिर से यहाँ आ जाना है प्लस वाले में। उसके बाद फिर से फॉर्म गैलरी के बाद फिर से फोटोज में आने के बाद यहाँ आकर ये वाला ले लेते हैं। और ये वाला लेने के बाद इसका भी जो कि हम लोग का बैकग्राउंड है, जो कि इसका भी कलर है, इसका भी कलर हम लोग यहाँ कर लेते हैं। इसका भी कलर यहाँ से लाल कर लिए हैं। इसका भी कलर करने के बाद अभी इसको क्या करते हैं, हम लोग को यहाँ कुछ इस प्रकार से रोटेट कर लेते हैं। इसका रोटेट करने के बाद ऐसे छोटा कर लेते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ लगा देते हैं और यहाँ लगाने के बाद और एक जरा छोटा करके यहाँ लगा लेता हूँ। यहाँ लगाने के बाद हम लोग का जो कि ये बैकग्राउंड लगभग रेडी हो चुका है। इस बैकग्राउंड में और भी कुछ डालने वाले हैं, उससे पहले हम लोग बाकी का काम कर लेते हैं। यहाँ आकर अपना फोटोज जो कि आपने फोटोज के पेंजी बना कर रखे, उस फोटोज को आप लोग यहाँ आकर ले लीजिएगा और उस फोटो को आप लोग कुछ इस प्रकार से बड़ा करके यहाँ लगा सकते हो, जो कि कुछ इस प्रकार से हम लोग इसे लगा लें। लगाने के बाद इसे भी लॉक कर लेते हैं और लॉक करने के बाद आगे का काम हम लोग क्या करना होगा, यहाँ प्लस वाले में आ जाना और प्लस वाले में आने के बाद ये वाला क्लिक करके कुछ इस प्रकार से इसका शेप हम लोग यहाँ से बना लेते हैं। इसका शेप बनाने के बाद यहाँ इस प्रकार से हम लोग इसे रख लेते हैं और रखने के बाद इसका भी जो कि एक कलर हम लोग कुछ इस प्रकार से करने के बाद इसका भी बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ आकर चेंज कर लेते हैं। इसका भी बैकग्राउंड कलर जो कि अपने पीछे ब्लैक है तो उस हिसाब से जो कि इसका लाइटिंग कलर दे देते हैं, ताकि इसे अच्छा से मैच हो सके। तो इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ येलो रख देते हैं और येलो रखने के बाद कुछ इस प्रकार से इसे यहाँ रख लेते हैं। ठीक है,
इसे रखने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, इसका -2 में रोटेट इसे कर लिए। उसके बाद हम लोग को फिर से यहाँ आ जाना, आने के बाद फिर से क्लिक करके इसे ले लेते हैं। अब इसे लेने के बाद यहाँ इसे फिर से कुछ इस प्रकार से लगा लेना है, जो कि इसका भी कलर हम लोग यहाँ के रेड कलर इसका दे देते हैं। सो इसका यहाँ के रेड कलर दे दिए, और रेड कलर देने के बाद इसको भी थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। यहाँ आकर इसे भी रोटेट, इसे कुछ इस प्रकार से रोटेट इसे भी कर लिए। कुछ इस प्रकार से इसे रोटेट करने के बाद इसे भी साइन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करें, इसका कलर जो कि अच्छे से लाल नहीं दिख रहा है, तो इसे यहाँ आकर इसे अच्छे से लाल कलर डाल दिए। अब क्या करना होगा, इस दोनों को फिर से हम लोग यहाँ से आकर लॉक कर लेते हैं। और लॉक करने के बाद अब हम लोग का मेन काम यहाँ लिखने का, तो यहाँ आकर प्लस वाले में आकर इसे टेक्स्ट पर आकर इसे यहाँ लिखना होगा। जैसे कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि मेरे जैसा, यहाँ मैंने लिखा कि मेरे जैसा। यहाँ लिखने के बाद मेरे जैसा इसे ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद इसे कुछ इस प्रकार से बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा करने के बाद यहाँ इसे लगा लेते हैं। और इसे यहाँ लगाने के बाद अब इसका क्या करते हैं, इसका हम लोग फॉन्ट चेंज करने वाले हैं। ये ना, इसका भी फॉन्ट यहाँ आकर हम लोग इसे चेंज कर लेते हैं, और इसका फॉन्ट हम लोग ये वाला देने वाले हैं। ये वाला जो कि इसका फॉन्ट बहुत ही अच्छा लगेगा, जो कि ये मोबाइल में ही दिया गया है। तो इसका फॉन्ट यहाँ मैंने दे दिया कि जैसे मेरे जैसा। अब उसके बाद इसे भी यहाँ आकर हम लोग इसे भी यहाँ लॉक कर लेते हैं। और लॉक करने के बाद फिर से आकर यहाँ लिखने वाले हैं कि मेरे जैसा थंबनेल। अब यहाँ ऐसे लिख ले कि थंबनेल लिखने के बाद फ्रेंड्स इसको भी कुछ इस प्रकार से बड़ा कर लेते हैं। इस प्रकार से बड़ा करने के बाद जो कि इसका -2 था, तो इसे भी रोटेट -2 कर लेते हैं, जो कि यहाँ आकर इसका भी रोटेट -2 कर लिया। -2 करने के बाद जो कि ये अच्छा से होगा। अब इसका क्या करने वाले हैं हम लोग, इसका भी फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। इसका भी फॉन्ट हम लोग ये वाला रख लेते हैं। इसका फॉन्ट हम लोग ये वाला रख लें, और ये वाला रखने के बाद देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, जो अगर आप लोग फॉन्ट डाउनलोड करके ऐड नहीं कर सकते हो, तो मोबाइल में इतना बढ़िया फॉन्ट दिया गया है, जो कि उसी का यूज करके मैं यहाँ थंबनेल बनाता हूँ। तो उसके बाद यहाँ आकर इसका भी बैकग्राउंड जो कि लिखा है, इसका भी कलर हम लोग यहाँ कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं, जो कि यहाँ आकर इसका कलर हम लोग ब्लैक कर लेते हैं। इसका कलर हम लोग यहाँ से ब्लैक रख लिए। ठीक है, अब यहाँ हो गए कि मेरे जैसा थंबनेल, ये तो हो गया। अब इसे भी यहाँ आकर लॉक कर लेते हैं। इसे लॉक करने के बाद फिर से आप यहाँ आ जाना, यहाँ आने के बाद इसका कॉपी कर लेना। इसका कॉपी करने के बाद यहाँ आकर मेरे जैसा थंबनेल कैसे, अब यहाँ लिख लेते हैं इसे कैसे बनाए। यहाँ इसे लिखने के बाद फिर से आकर यहाँ हम लोग इसे लगा लेना है, जो कि इसका भी हम लोग रोटेट यहाँ कर लेते हैं। इसका रोटेट जो कि था +2 था, तो इसका भी रोटेट यहाँ +2 हम लोग यहाँ कर लिए। और करने के बाद इसे कुछ इस प्रकार से बड़ा कर लिए। इसके बाद जो कि ये हम लोग का लगभग रेडी हो चुका है। अब अगर फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि जो कि जितने भी मैंने अभी तक थंबनेल बनाया है, उनमें से जो भी बेस्ट थंबनेल आप लोगों को लगेगा, यहाँ आकर उसे फॉर्म गैलरी में आकर उस थंबनेल को आप लोग यहाँ से आसानी से ऐड कर सकते हो। जो कि आप लोगों का जो भी बेस्ट थंबनेल लगेगा वही आप लोग ऐड कीजिए, जो कि दिखने में थंबनेल और भी अच्छा लगने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ आकर जो कि थंबनेल वाले में आकर हम लोग अपना थंबनेल ऐड कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स देख सकते हो जैसे कि मैं ये थंबनेल एक ऐड कर रहा हूँ, और ये थंबनेल ऐड करने के बाद इसे कुछ इस प्रकार से छोटा कर लेता हूँ। और इसे छोटा करने के बाद उसे कुछ इस प्रकार से यहाँ लगा लिया हूँ। इसे लगाने के बाद जो कि इसका जो कि साइड में शेडो दे देते हैं, जो कि दिखने में अच्छा लगेगा। इसका भी साइड का शेडो जो कि ब्लैक है, तो इसका थोड़ा वाइट कर देते हैं, जो कि वाइट करने से इसका शेडो अच्छा लगने वाला है। तो देख सकते हो दोस्तों, थोड़ा ये कलर ग्रेडिंग हो रहा है, देख सकते हो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसे भी यहाँ के लॉक कर लेते हैं, और लॉक करने के बाद फिर से और एक थंबनेल हम लोग यहाँ आकर ऐड कर लेते हैं। देख सकते हो जैसे कि मैं ये थंबनेल ऐड कर रहा हूँ। ये थंबनेल कुछ इस प्रकार से इसे भी छोटा कर लेते हैं, और छोटा करने के बाद यहाँ इसे भी लगा लिए हैं। और इसे लगाने के बाद इसका भी कलर ग्रेडिंग थोड़ा कर लेते हैं, जो इसका भी वाइट कर देते हैं, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। जो कि इसका भी वाइट कर लिए। अब इसे भी
यहाँ आकर लॉक कर लेते हैं। ऐसे लॉक करने के बाद आप लोग देख सकते हो ये थंबनेल देखने में काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग कुछ इमोजी सब ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, मैं तो करूंगा वो सब भी आप लोग भी दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और ऐड कर रहा हूँ। यहाँ आकर आप लोग इसे क्लिक कर लीजिएगा और इसे क्लिक करने के बाद आप लोगों को इसे कुछ इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब उसके बाद इस चीज को आप लोग यहाँ से कुछ इस प्रकार से रोटेट कर लेना है और रोटेट करने के बाद इसे यहाँ आकर इसका भी कलर पहले कलर ग्रेडिंग इसका भी कर लेते, जो कि ब्लैक में कुछ खास दिखाई नहीं दे रहे, तो इसका भी कलर ग्रेडिंग यहाँ आकर हम लोग इसका कलर जो कि व्हाइट हम लोग रख रहे हैं, इसका भी कलर व्हाइट कर लिया। उसके बाद इस चीज़ को हम लोग यहाँ छोटा कर लेते हैं। अब छोटा करने के बाद यहाँ आकर इसके साइज में आप लोग इस कुछ अपने हिसाब से इसे छोटा कर लीजिएगा। अब आप लोग देख सकते हो कि जो कि इस चीज़ को देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग भी कुछ इस प्रकार से इसे कर लीजिएगा और इसे करने के बाद आप लोग इसे भी लॉक कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग कुछ इमोजी सब ऐड कर लेते हैं और इमोजी सब ऐड करने के बाद आप लोग यहाँ देख सकते हो, जैसे कि मैं ये इमोजी एक यूट्यूब का इमोजी ऐड कर रहा हूँ और दूसरा और एक इमोजी ऐड करने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ देखते रहिए वीडियो के एंड तक। आप लोग देख सकते जैसे कि मैं ये इमोजी ऐड कर रहा हूँ, जो कि इसको ऐड करने के लिए थोड़ा इसे प्लस में कर लेता हूँ और उसे कुछ इस प्रकार से करके और इस इमोजी को कुछ इस प्रकार से घुमा लेते हैं। उसके बाद इसे यहाँ लगा लेते हैं। अब आप लोग देख सकते हो कि देखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसे भी अब इसको अपना सीधे में ले जाते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हो ये देखने में ठीक ठाक लग रहा है। इसे थोड़ा और एक ज़रा छोटा कर लेते हैं, जो कि देखने में और एक बढ़िया लगे। तो देख सकते हो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से हो गया और एक इमोजी यहाँ से ऐड कर लेता हूँ और इमोजी फिर से आप लोग वैसी प्रोसेस में गुजर जाना है। उसके बाद ये इमोजी आकर यहाँ से ऐड कर लेते हैं। इसे ऐड करने के बाद इसे कुछ यहाँ ऐड कर लेते हैं। अब आप लोग देख सकते हो कि इसे हम लोग यहाँ ऐड कर लिए। इसे यहाँ ऐड करने के बाद आप लोग यहाँ खुद ही बताइए कि ये सब चीज़ करने में जो कि थंबनेल को कितना ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है, जो कि इस सब को ऐड कर लिए हैं। तो और एक चीज़ आप लोग यहाँ आकर फिर से इस चीज़ का हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसका कॉपी करने के बाद आप लोग कुछ इसे रोटेट को कुछ इस प्रकार से सीधा कर लीजिएगा। उसके बाद इस चीज़ को यहाँ से करके इसे कुछ यहाँ इस प्रकार से लगा लेना है और इसे कुछ इस प्रकार से लगाने के बाद आप लोगों को कुछ एक थंबनेल को जो कि यही थंबनेल लगा लीजिएगा। तो इस थंबनेल को यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और कॉपी करने के बाद आप लोगों को इस थंबनेल को कुछ इस प्रकार से छोटा कर लीजिएगा। छोटा करने के बाद इस थंबनेल को कुछ इस प्रकार से लगा लीजिए और जो कि लगाने के बाद ये भी आप लोगों को काफ़ी बढ़िया लगने वाला है दिखने में। तो फ्रेंड्स आप लोग कुछ इस प्रकार से कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स एक खास बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि मैं ये थंबनेल आप लोगों को शॉर्ट तरीके में और बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स मैं बताऊँ कि थंबनेल जब भी मैं बनाता हूँ ना 1 से 2 घंटा टाइम ले लेता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं इतना स्पीड बता दे रहा हूँ। फिर भी थंबनेल आप लोग देख सकते हो कितना बेहतरीन है। मैं सिर्फ आप लोगों को थंबनेल आइडिया दे सकता हूँ कि आप लोग थंबनेल किस प्रकार से बना सकते हो। तो फ्रेंड्स इस वाले चीज़ को कुछ इस प्रकार से ले लीजिएगा। उसके बाद इसे कुछ इस प्रकार से रोटेट कर लीजिएगा अपने फोटो के शेप में। इसे थोड़ा और एक जरा बड़ा करके कुछ इस प्रकार से आप लोग इसे रोटेट कर लीजिएगा। अब उसके बाद क्या होगा, इसका कलर ले लीजिएगा, जो कि इसका कलर रेड रख लीजिए, जो कि ये वाला रेड आप लोग इसे रख लीजिएगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये वाला करके इसे थोड़ा सा कम कर लीजिए, जो कि 20-21 में से रखना है, ठीक है। इसे 20-21 में रख लीजिए। उसके बाद इसे क्लिक करके अब आप लोग यहाँ दिखाई देने वाला है कि टू बैक, तो इसे टू बैक कर लीजिएगा। अब उसके बाद फिर से आप लोगों के यहाँ आ जाना है और फिर से ये चीज़ लेकर आप लोग यहाँ क्लिक करके इसे गोल का आइकन ले लेना है। उसके बाद फिर से इसे इतना बड़ा कर लीजिएगा। इतना बड़ा करने के बाद आप लोगों को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगा लेना है। इसका भी जो कि कलर हम लोग के यहाँ आकर इसका भी कलर वही कलर ले लेते हैं। इसका भी कलर ये कर लेते हैं। इसका भी कलर करने के बाद फिर से इसे यहाँ क्लिक करके इसका भी कम कर लेते हैं। इसका भी कम करने के बाद इसे भी टू बैक, यहाँ से टू बैक इसे भी कर लेते हैं, जो कि इसके टू बैक करने के बाद फ्रेंड्स जो कि देखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक बार फिर से कुछ इसी प्रकार से इसे ले लेते हैं और लेने के बाद फिर से इसे गोल का शेप दे देते हैं, जो कि यहाँ इसे लगा लेते हैं। लगाने के बाद इसे फिर से यहाँ आकर हम लोग
जो कि इसका और एक ज़रा शेडो बढ़ा देते हैं, जो कि इसका देखने में बढ़िया लगने वाला है। तो इसका शेडो कुछ इस प्रकार से दे दिए और उसके बाद आप लोगों को फिर से इसे यहाँ आकर कम कर लेना है, जो कि इसे भी यहाँ कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, जो कि ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसे रख लीजिएगा। रखने के बाद फिर से यहाँ आकर आप फिर से इसे टू बैक कर लीजिएगा। टू बैक करने के बाद आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ये थंबनेल देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। ठीक है, ये थंबनेल देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। आप लोग यहाँ से आकर एक एक करके लॉक कर लीजिए और लॉक करने के बाद इसे भी कुछ इस प्रकार से करने के बाद इसे भी आप लोग यहाँ से लॉक कर सकते हो। अब आप लोग देख सकते हो कि देखने में ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर हम लोग थंबनेल कैसे बनाए। ठीक है, थंबनेल को इतना बेहतरीन बनाने के बाद अब आप लोगों को मैं बता दूँ इसे सेव हम लोग जो कि पूरा हाई क्वालिटी में कैसे करें, जैसे कि 15 MB, 20 MB, 25, 30, 35 MB का जो कि थंबनेल हम लोग को सेव किस प्रकार से करें। अगर आप लोग जैसे बहुत से यूट्यूबर आप लोगों को बता देता है कि यहाँ आकर आप लोग पेंसिल ले लेना है, चलिए एक पेंसिल ले ली। फिर से आकर आप लोग यहाँ बता देते हैं कि अल्ट्रा में ले लीजिए। दोस्तों अल्ट्रा में लेने के बाद यहाँ फोटो का क्वालिटी कम तो होगा, लेकिन जो कि मैं बताने वाला हूँ वो एक ज़रा भी कम नहीं होने वाला है। ठीक है, इसका क्वालिटी हाई है, लेकिन जितना मैं बताने वाला हूँ उतना हाई ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ आने के बाद इसे क्या करना होगा, इसे 76-80 कर देना है और उसके बाद इसे जो कि है 18-30 इसे 43-20 कर लीजिएगा। 43-20 करने के बाद अब आप लोग क्या करना होगा, इसे सेव टू गैलरी कर लीजिएगा। सेव करने के बाद अब आप लोगों को मैं इसका क्वालिटी दिखाने वाला हूँ कि आखिर इसका क्वालिटी किस प्रकार से और कितना बेहतरीन बना है। ठीक है, थंबनेल हम लोग का सेव हो चुका है और सेव होने के बाद अब आप लोगों को इसका क्वालिटी हम लोग यहाँ से दिखाने वाले हैं। सो हम लोग अपने फोटोज वाले में आ जाना है और फिर सो फ्रेंड्स इसका अब हम लोग क्वालिटी देखते हैं, जो कि यहाँ आने के बाद आप लोग इसका क्वालिटी देख सकते हो। डिटेल्स में आकर पूरे 11.3 MB है और फ्रेंड्स अगर आप लोग अल्ट्रा में सेव करते तो ये 3-4 MB का सेव होता। तो आप लोग समझ सकते हो कि आखिर काफ़ी हम लोग का क्वालिटी में डिफरेंस हुआ है। फ्रेंड्स इसे जो कि आप लोग यहाँ आकर कितने भी जूम कर लोगे सो फ्रेंड्स इसका क्वालिटी कम होने वाला नहीं है। आप लोग देख सकते हो इसका क्वालिटी एक ज़रा भी कम नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी जब भी सेव कीजिएगा इसी क्वालिटी में सेव कीजिए, ताकि आप लोगों का थंबनेल कम क्वालिटी का नहीं होने वाला है। आई होप दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आए तो दोस्तों बिंदास इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और साथ ही इस वीडियोस को लाइक कर ले और एक छोटा सा कमेंट कर ले, ताकि आप लोगों को ये वीडियोस कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक ले बाय।